फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने काफ़ी 60-70 फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। मैंने भी उनकी एक प्रोडक्शन मतलब फ़िल्म में काम किया है जो अब तक अनरिलीज़्ड है और मैं उन्हें 3-4 साल से जानती हूँ अच्छी तरह से। बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर के साथ भी मैं मिल चुकी हूँ। हम लोग साथ में अच्छे बहुत टाइम बिताए हैं। कुछ महीनों से वो बॉम्बे में रह रहे थे और वो हमारे साथ ज़्यादा क्लोज़ हो गए क्योंकि वो जब से यहाँ आए हैं तब से हमारे साथ रोज़ मिलना जुलना, घर पे आना, सारी चीज़ें। काफ़ी लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि मुकेश छाबड़ा है, रमेश तौरानी जी हैं। हमने उनको मिलाया था उनसे क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन करना था अच्छा, और वो चाहते थे कि हमारे साथ भी वो काम करें यहाँ पे, जो भी उनका बोलना था। इन दौरान उनको पता चला कि हमने एक फ़्लैट ख़रीदा मलाड में रिसेंटली, जिसके लिए हमें कुछ फ़ंड्स की ज़रूरत थी और हम कोशिश कर रहे थे, पर हमारा काम बहुत रेगुलर नहीं है, कभी होता है नहीं होता है, तो इतना स्मूथ नहीं था इनफ्लो। तो वी वर ट्राइंग फॉर सम लोन कि जिससे कि हम ले। तो उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने हमें एक ऑफ़र किया डील। उन्होंने कहा कि आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक काम करो, मेरे पास एक डील है जो एक मतलब चैनल के साथ मेरी फिल्म एक्विजिशन डील लॉक हुई है। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था उस डील का और उन्होंने कहा था कि एक इंसान का नाम लिया था कि इनसे मैं 16 फिल्में ख़रीद के इस चैनल में बेच रहा हूँ, मेरा डील लॉक हो चुका है। अब इसके लिए जो पैसे चाहिए वो आप मुझे दिला दो कहीं से, तो मैं आपको 50 लाख प्रॉफिट दूंगा। तो टीवी की मशहूर जोड़ी पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा के साथ ऐसा धोखा हुआ जिसने उन्हें जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसे वो परिवार मानते थे, उसी ने 1,68,00,000 रुपए का चूना लगा दिया। अपनी सारी जमा पूंजी, घर गिरवी, गहने तक बेच डाले, सिर्फ इस भरोसे पर कि वो दोस्त पैसा दुगना करेगा। लेकिन न पैसा लौटा न दोस्त बचा, उल्टा इनके ही खिलाफ FIR करवा दी, किडनैपिंग की और वसूली जैसे झूठे आरोप लगाकर। आज पूजा और कुणाल इमोशनली टूट चुके हैं, सारे प्रोजेक्ट छीन गए और वो फिर से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं एकदम शून्य से। इतना सब इसलिए क्योंकि उन्होंने भरोसा किया था अपने ही। नहीं पाई, मैं भी एक उनके इन्फ्लुएंस पे आ गई और यही सोचने लगी कि हाँ शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पैसे जमा करना, जबकि मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी। उन्होंने मुझे डील ऑफ़र किया था, मैंने बोला था ठीक है मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और मुझे लगता है मैं ले आऊँगी। बट जब मैंने किसी से मिलाया और उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद भी मैंने 1-2 जन जितना मैंने कोशिश की सब ने मना कर दिया। देन आई सेड कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहाँ से करूँगी। तो मुझे बोलने लगे कि क्या तुम्हारे कोई यार दोस्त नहीं, इतने साल से तुम यहाँ रह रही हो, तो तुम्हारी कोई पहचान है इतने लोगों से थोड़ा थोड़ा सबसे मांग के कर लो, क्या हो जाएगा। तो 1 महीने में पैसे रिटर्न नहीं आ जाएगा, मैं तुम्हें दे दूँगा, 1 महीने के अंदर तुम लौटा देना, इंटरेस्ट पे भी मिले तो ले लो, ऐसा भी उन्होंने कहा था और मैंने ले भी लिया था इंटरेस्ट पे भी। तो ऐसे मैंने जब उनसे बात करके ये सब लेना शुरू किया, तो क्योंकि हमने कभी आज तक किसी से ऐसे उधार नहीं लिया है, तो एज अ फ्रेंड भी जब हमने अर्जुन बिजलानी को भी फ़ोन किया, उसने मुझे एक फ़ोन पे ही पैसे दे दिए, तो मुझे बहुत वो फील हो रहा था, क्या बोलूँ उसको मैं, मतलब आई वॉज नॉट गिल्टी, गिल्ट भी बोलो आप, मतलब एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरल वो बनती है कि मैं इनके पैसे रिटर्न करूँ। तो फिर मैंने और कुणाल ने ये डिसाइड किया कि जो इनके पेरेंट्स का फ्लैट है उसको हम मॉर्गेज करके लोन ले लेते हैं और सबके पैसे लौटा देते हैं। फिर जब इनसे हमें पैसे आएगा तो हम घर तो छुड़ा ही लेंगे 1-1.5 महीने के अंदर, क्योंकि मैंने ये भी सोचा कि 1 महीने का हो सकता है, 2 महीना लग जाए तो मैं इनके तो पैसे दे दूं, और मैंने इंटरेस्ट पे भी लिया था, वो पैसे भी देने थे। तो इस दौरान हमने बहुत लोगों से पैसे लिए। उसके बाद हमारा जब ये फ्लैट का लोन का अमाउंट हुआ बैंक में आया, तब उन्होंने हमसे कहा कि अब तक तो तुमने मुझे इसके उसके अकाउंट से पैसे दिलाए हैं, एक काम करो अब कुणाल के अकाउंट से पूरे पैसे दे दो मेरे कंपनी के अकाउंट में, तब फिर तुम दिखा भी पाओगी कि तुमने पैसे दिए हैं मुझे, पूरे पैसे डील के। और हमने मान लिया ये बात, तो जो भी लोन का भी अमाउंट आया वो भी हमने पूरा उनको दे दिया। फिर उन्होंने थोड़े बहुत पैसे लौटाए भी, उसमें से हमने थोड़े से हमारे फ्रेंड्स को जिनको भी लौटाना था, जो इंटरेस्ट पे लिया था वो, फिर अर्जुन के भी थोड़े बहुत पैसे दे दिए, थोड़ा अभी भी बाकी है। तो ऐसे करके जब 2-3 बार के बाद जब वो पैसा लौटाना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि हमने तो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे डील के ऊपर के, वो जो तुरंत इमीडिएट रिटर्न करने वाले थे वो नहीं कर रहे थे, तब हमको थोड़ा सा डाउट हुआ, बट फिर भी हम वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम से उन्होंने नहीं दिया, रोज़ बोलते रहे आजकल। देन ही वेंट टू गोवा विथ हिज फैमिली। सोचिए, जिसे पूजा और कुणाल ने अपना माना उसी ने जिंदगी उजाड़ दी। सारा सपना एक झटके में टूट गया। आज की दुनिया में कभी कभी अपने बनने का जो नाटक करते हैं वही सबसे बड़ा धोखा बन जाते हैं। इसलिए किसी पर आंख बंद कर भरोसा करने से पहले एक बार सोचिए जरूर। ये रियल लाइफ में भी होता है और रियल लाइफ में भी होता है। हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची कहानियां ताकि आप भी सतर्क रहें। मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट।
जहां हर कहानी है एक सबक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। चैनल पर आज है तो उन्होंने बोला वो तो यहाँ गोवा में मैंने उनको कल ही देखा। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं आपने किसी और को देखा होगा। मैंने तभी भी मतलब माना नहीं, वाला नहीं वो तो कोलकाता में वो सुप्रीम कोर्ट में है बोल रहे हैं। और बोले आप नहीं मानते हो यकीन तो आप आके देख लो, मैंने सच में अपनी आँखों से देखा। तब फिर मैं और मतलब 23 मई को हमने यहाँ पे कंप्लेन कर दिया था, बट कंप्लेन के बाद भी हमने पुलिस को रोका था। हमने बोला था आप कुछ वो मत करो, पहले हम एक बार उनसे मिल ले, हम समझ ले कि क्या है, फिर उसके बाद आप लोग लेना। और अगर वो पैसे दे देंगे तो मैं कंप्लेन भी वापस ले लूँगी, मुझे कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद जब हमको पता चला कि वो झूठ बोल के गोवा में रह रहे हैं, हम वहाँ गए, उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद जो भी डिटेल में अभी मैं तो बता चुकी हूँ। तो बस यही था बात कि उन्होंने हमसे दोबारा आखिरी बार जो झूठ बोला, जो हम मान गए आखिरी उनका झूठ। और हम भी मजबूर थे, हमारे पैसे तो हमें चाहिए ही थे, तो हमारे पास क्या ही ऑप्शन था। हम तो यही सोच रहे थे कि ठीक है भाई, जैसे भी वो पैसे दे रहे तो ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके भी मिल जाए। और हम यही मान के उनके साथ रह गए वहाँ पे। एक दिन ही रही थी मैं, दूसरे दिन तो मैं बॉम्बे आ गई थी। और ये भी वहाँ पे विला में खैर था नहीं, बट उन्होंने ये प्लान जो किया था कि हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाएंगे झूठा कि हमने किडनैप किया है और ये वो हमारे तो पैसे हमने ही एक्सटॉर्ट किए हैं। हाँ। और हमने उनको किडनैप भी किया है, जो लोगों ने फिर उसके बाद में जो बातें बनी हैं। फॉर दैट रीज़न ओनली वी आर हियर टुडे टू क्लियरिफाई। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ लोगों को कि किसी के बारे में आप जजमेंट लेने से पहले इतना तो सोचो कि पुलिस वहाँ बैठी अपना काम कर रही है। वो अगर सच में कुछ गलत हमने किया होता तो उसी दिन हमारे साथ वहाँ पे कुछ तो हुआ होता, कुछ तो एक्शन लिया होता। जबकि पुलिस ने खुद हमें बोला कि उनको बोला कि आप इनके पैसे कब लौटा रहे हो, क्योंकि उनको भी समझ आया कि ऐसे किडनैप नहीं होता है। एक इंसान जो अपने फ़ोन लेके खुद ही बुला रहा है, और वो घर में अकेले ही थे। मैं तो बॉम्बे में थी, ये भी नहीं था, तो ऐसे कैसे कोई किडनैप होती, ये कौन सी किडनैपिंग है।